वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको वो सभी टॉपिक बताएंगे जो कि अभी जो सेकेंड बोर्ड का एग्जाम हो रहा है जिसमें वो क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप लोग मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से क्वेश्चन हमें लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं लगाने, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें कम ध्यान देना चाहिए, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आज हम वही टॉपिक बताएंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन पता रहे कि ये आएगा ही आएगा। पहला है रियल नंबर। पहला टॉपिक क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है √2, √3, 2 - √2, 2√2 + 2। ये सभी को रेशनल इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। √2, √3, √5 या 1/√2 ये सबको आप अच्छे से कर लो, आपको 3 से 4 नंबर जो भी आता है ये मिल जाएगा। ये बात याद रही है, पहले चैप्टर में बस इतना ही कर लो, आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा आता है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में क्या हो सकता है? पॉलिनोमियल्स में क्या हो सकता है? बोलो। पॉलिनोमियल्स में क्या हो सकता है? पॉलिनोमियल्स में देखो, पॉलिनोमियल्स में आपको दूसरा अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स में क्या क्या आ सकता है वो सुनो। पॉलिनोमियल्स में पहला तो आ सकता है कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन दिखाने के लिए। किसका? कोफिशिएंट और, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आ सकता है। या एक फॉर्मूला ये था कि आपको उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दे देगा और आपसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल बनाओ। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला ये था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप ये दो टॉपिक कर लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन लग जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही टॉपिक है जिसमें आपको करना है और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना दूसरे चैप्टर में। अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर आपका क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक जो कंसिस्ट इनकंसिस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको पहले क्या होना चाहिए कि लीनियर है। पहले तो आपको ये याद रखना कि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ये आप याद रखो। इससे टॉपिक ये वाला फॉर्मूला आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये जो रिलेशन है अपॉन में, या a1/a2 इक्वल टू b1, ये डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक ये है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें आपको क्या याद रखना वो सुनो। ये क्या होगा? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये होगा क्या होगा? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, कोइंसिडेंट। ये क्या होगा? पैरेलल होगा। और इसी में आपको, इसमें जो है आपको कंसिस्ट बताना है, इनकंसिस्ट बताना है, ये आपको याद रखना है। तो ये आएगा और आपको ग्राफ एक जरूर आएगा, एक ग्राफ बनाने के लिए आपको जरूर आएगा, ये याद रखना। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, ये तीनों चैप्टर में मैंने आपको बता दिया जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक पे ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप इसमें ध्यान रह लो। और हाँ, इसमें एक चीज़ और था, मैं भूल ही गया था। इसमें आपको स्टेटमेंट वाले एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट जैसे कि बोला 3 पेंसिल 5 पेन की कीमत यह है, 2 पेंसिल 4 पेन की कीमत ये है, तो आप बताओ कि एक पेंसिल एक पेन की कीमत कितनी। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये भी आते हैं, ठीक है। ये 4 टॉफी 5, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, तो आपको याद रखना है। तीसरा चौथा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आ जाएगा तो आप लगा दोगे। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना? मिडिल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए, ये 100% याद रखो। मिडिल टर्म स्प्लिट से एक क्वेश्चन आएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप याद रखना। इसमें ये है
अब एक और आया कि भैया एपी में क्या आएगा, ये सबसे मोस्ट, इस पे फिक्स है क्वेश्चन एपी से। एपी में फिक्स है कि भैया एक क्वेश्चन आएगा एपी में, आपको याद रखना ए एन वाला फॉर्मूला याद रखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला, और एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला दोनों क्लियर कर लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, याद रखना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा करेगा। ये बोलेगा इस टर्म की वैल्यू ये थी, इससे पांचवा टर्म पीछे या इससे 5 टर्म पहले की वैल्यू बताओ, ये पूछ सकता है। या किसी एक की वैल्यू पूछेगा और दो एपी में ए और डी की वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म बताओ। तो ये चीज़ें आपको निकालना है, आप इसमें बिल्कुल डाउट मत रखा। जब एन की वैल्यू निकालना हो यानी ए एन एन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब सम दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये आप याद रखना, किसी एक टर्म की वैल्यू रखो, बाकी ए और एन की वैल्यू दे रखा, ए और डी की वैल्यू और एन की वैल्यू आपको निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और अगर सम ही दे रखा किसी सीरीज का और पूछना उसका ये एन टर्म क्या होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को याद रखना चाहिए। एपी में बस यही टॉपिक आ सकता है, आपको याद रखना। एपी में ज़्यादा चांस यही है इस बार कि स्टेटमेंट देके ही पूछेगा, तो आप थोड़ा सतर्क होकर रहना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो नॉर्मल क्वेश्चन लगा लो तो नॉर्मल क्वेश्चन आ नहीं सकता है, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, आपको पता पैटर्न भी चेंज है, तो इसीलिए थोड़ा सही से तैयारी करना, ये नहीं कि आप हल्के में ले लेना। छठवा ट्रायंगल्स, ये बहुत छठवा जो है सीपीसीटी वाला और बीपीटी, ये दोनों थ्योरम आप याद कर लो, सीपीसीटी और बीपीटी। ये थ्योरम अगर आपने क्लियर कर लिया, आपका पूरा यही दोनों थ्योरम रट लो, चाहे चाहे याद कर लो, चाहे आप समझ लो, और यही थ्योरम पढ़ के चले जाना, इनमें से कोई एक आ जाएगा इस बार कंफर्म है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल से यही आते हैं, तो आप याद रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपको कोऑर्डिनेट, तीसरे जो सातवां चैप्टर है, सातवां ही है, सातवें चैप्टर से आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के जाना। और कौन सा, सेक्शन फार्मूला, कौन सा, सेक्शन फार्मूला, आप ये दोनों पढ़ के जाइए, आपको 100% आपका क्वेश्चन लग जाएगा, याद रखना। और ज़्यादा आप लोग देखो क्वेश्चन वही पूछेगा, हमेशा याद रखना, सीबीएसई वही पूछता है जो बच्चे से लग जाए, ना कि वो को। हाँ, अगर 80 में से कोई 10-5 नंबर ऐसा रहता है जो बच्चों से टाइम लेने, तो इतना उस टाइम के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आप लोग याद रखना, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला कंफर्म आएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ट्रेग्नोमेट्री में आपको पता ही है ट्रेग्नोमेट्री क्या चीज है, तो ट्रेग्नोमेट्री में आपको बता देता हूं, ज्यादातर इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट बेस पूछ रहा है, मतलब फॉर्मूला याद रखो, आंसर आ जाएगा 100%। तो ये बात याद रखना, आपको एक क्वेश्चन तो फॉर नंबर पुट करवाएगा, वैल्यू पुट करवा के कराएगा, एक आपको कोई प्रूफ करने को दे देगा कि प्रूफ करके बताओ ये क्या है, इसकी वैल्यू मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये इसके इक्वल है। तो आप ये भी याद रखना कि इस बार जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ कराना आ सकता है, बिल्कुल ये चांस है। और जो और बात सबसे बड़ी बात है, वैल्यू वाला एक क्वेश्चन आएगा और पुट करने वाला जो वैल्यू पुट करते हैं वो आता है, और एक प्रूफ कराने वाला आएगा, तो ये चीजें क्लियर रख के जाना आप लोग। ट्रैग्नोमेट्री के बाद एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री में, तो आप लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री में तो ये चीजें जान लो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है। तो पहले तो मैं इसे मिटा ही देता हूँ, छोड़ो इसे मिटा देता हूँ। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री में अगर हम चैप्टर 9 की बात करते हैं, चैप्टर 9 में आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको यही पूछ सकता है या तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ सकता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ज्यादातर एंगल ऑफ एलिवेशन अभी तक है, अगर इस बार चांस से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ सकता है, तो इस बात को भी याद रखना। और याद रखना क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस बार, इस बार चैप्टर 9 के क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि इस बार जो चांस, पिछली बार जो फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट बोर्ड हुआ उसमें क्वेश्चन ठीक था, लेकिन इस बार जो है जो, क्योंकि जो बेसिक वाले बच्चे थे उनका पेपर थोड़ा हार्ड आया था और स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा लो आया था। तो इस बार ऐसा मत सोचना कि पहले वाला ही पैटर्न है, स्टैंडर्ड वाले भी बहुत अच्छे से तैयारी, क्योंकि इस बार पैटर्न इक्वल ही रहने वाला, बेसिक वालों का बेसिक जैसा ही आएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बवाल हुआ था, तो इस बारे में भी आपको याद रखना है। तो आपको चैप्टर 9 से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोई एक क्या करना है, ज़्यादातर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपका।
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आएगा। और फॉर्मूला पूरा क्लियर रखना, फॉर्मूला बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्लियर रखिए जिससे कि आपका नंबर कंफर्म आएगा ही आएगा। अब देखो सर्कल वाले में आपको पता ही है, सर्कल वाला, सर्कल में जितने थ्योरम है, सर्कल में थ्योरम, जो थ्योरम दे रखे उनसे आएगा इस बार क्वेश्चन, ठीक है। सर्कल में थ्योरम से रिलेट क्वेश्चन ज़्यादा है। और आप इस बार याद रखना, सर्कल का जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल लगा लेना आप लोग, और थ्योरम से क्वेश्चन आता है, इस बारे में याद रखना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको पता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया बहुत पूछता है। क्या पूछता है? एरिया बहुत पूछता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। तो इसमें थोड़ा वो है कि आसान क्वेश्चन आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अगर हम इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बात करें, कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बात करें, तो इसमें जो सा है चैप्टर 12 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नंबर देगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन का आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, सिलेंडर का पढ़ के जाना। और इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स करके देगा, जैसे कोई क्यूब दे देगा, क्यूबाइड देगा, उसके ऊपर कोई हेमी स्फीयर रखेगा, फिर पूछेगा उसका टोटल सरफेस एरिया हो रहा है सी एस हो रहा है। और याद रखना इस बार शायद ये आ सकता है कि कोई एक शेप देगा और कहेगा उसके पेंट करने का खर्चा वो पूछो, पैसा बताएगा, या कुछ भी ऐसे दे सकता है। और इसमें आप लोग ये मत सोचना कि आएगा नहीं, 100% आएगा, ये याद रखना इससे क्वेश्चन 100%, कोई डाउट नहीं है। अगर आप जितना मैंने बताया अगर ऐसे करके जाते हो तो आप याद रखो कि आपका कंफर्म है, एक एक नंबर नहीं छूटेगा, एक भी नंबर ऐसा नहीं जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो इस चीजों को भी याद रखना। स्टैटिक्स में आपको पता है, स्टैटिक्स में चैप्टर 13 में स्टैटिक्स में आपको क्या करना है, स्टैटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो स्टैटिक्स में आप क्या करोगे बताओ? स्टैटिक्स में आप क्या करोगे? मीन, मोड और मीडियन। तो मीन, मोड, मीडियन, तो इन तीनों से ज़्यादातर मोड का, या इस बार जो चांस है स्टैटिक्स में कि जो क्वेश्चन बनेगा वो हो सकता है तीनों को एक साथ लेके कोई एक क्वेश्चन ऐसा दे कि तीनों को एक साथ निकालना हो, इस बार ये चांस है। और नहीं, दूसरा मेरा जो चांस है, या तो आपसे मोड निकलवाएगा, ठीक है, या आपसे मीन निकलवा सकता है। ये दोनों याद रखना, मीन, मोड, मीडियन। तो मोड और मीन आप क्लियर करके जाना, और हो सकता है तीनों ही आ सकता है, एक क्वेश्चन में ही आ सकता है, तो थोड़ा अच्छे से आप लोग तैयार होके जाना। अगर लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब में तो आपका एक तो ताश के पत्ते वाला आ सकता है, दूसरा डाइस वाला आ सकता है, जो डाइस को आपको तैयार करके जाना है कि इतने डाइस एक साथ फेंके गए तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 डाइस है, 4 डाइस है। यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नहीं, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। बहुत सिंपल, कोई एक नंबर में आता है तो आपको सिंपल पूछे 1 - 1/2 कर दो, उसका जो आंसर है 1/2 ही आएगा, ऐसे ही होता है। तो इतने जो टॉपिक है आपके, आप क्लियर करके, ताश के पत्ते वाला मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताश का पत्ता, क्वाइन और डाइस, ये तीनों से बहुत क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है, कोई एक बैग लेगा तो उसमें कंचे बहुत सारे कहेगा पुट किया है, कई कई कलर के, तो उसमें किसी एक कलर की वैल्यू निकलवाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो वो भी आप क्लियर करिए। यानी एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाना इस बार, क्योंकि नंबर तभी आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरा, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। आप अगर जितना मैंने बताया है आप ये पढ़ लो, 100 में नहीं बोल रहा हूँ, 80 में से कम आपका 70 क्वेश्चन मैच हो जाएगा पूरा। 80 80 में से आपको 70 में से 80 में से 70 नंबर आपका कंफर्म है, आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है आपका। बस आप जितना मैंने बोला है ये अच्छे से इतने टॉपिक क्लियर करके जाओ, आपको 100%। हाँ, एक बात और, इस बार जो क्वेश्चन थोड़े बन रहे हैं कैलकुलेशन, मतलब ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट देगा फिर उनसे निकलवाएगा, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना। और और इससे अलावा क्या ही कह सकते हैं, हाँ एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो अभी फर्स्ट बोर्ड का हुआ है एग्ज़ाम अभी जो, तो
रिजल्ट भी आ गया, तो उसका भी तैयारी करके जाना, उसका भी पेपर एक बार देख लेना आप लोग, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है 10-12 नंबर के क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, हो सकता है, कंफर्म नहीं उसमें। लेकिन जो मैंने ये बताया ये 100% है, वही चीज़ें हैं जो आएगा इस बार बोर्ड में, सेकेंड बोर्ड में। अगर आप ये कर लेते हो तो दावा है मेरा कि आपका 80 में से 70 नंबर कम से कम गिरे हाल में आएगा ही आएगा। ये बात क्लियर कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एपी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, फ्री का नंबर है, दोबारा बोल रहा हूँ, एपी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, पहले से फोर्थ चैप्टर तक आपका नंबर ही नंबर है फ्री का। जैसे रूट 2 रूट 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो उसमें फ्री है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, इसमें भी बहुत फ्री के नंबर है। एपी में आ जाओ, एपी भी फ्री का। उसके ट्रायंगल्स में मैंने बता दिया क्या क्या आएगा, 2 ही थ्योरम है। फिर उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया, ट्रायंगल्स बता दिया। उसके बाद क्या बताया बेटा मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता दिया सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। यार चलो बात खत्म हो गई, 2 ही टॉपिक है। ट्रैग्नोमेट्री इंट्रो, अगर हम बात करते हैं ट्रैग्नोमेट्री, ट्रैग्नोमेट्री में मैं बता दें, एक तो वैल्यू पुट करने वाले में आएंगे क्वेश्चन, एक तो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा चांस ये है इस बार कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आएंगे। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रैग्नोमेट्री, आपको एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल को आपको अच्छे से तैयार करके जाना, ज़्यादातर एलिवेशन इस बार पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्कल में जितने थ्योरम वो पढ़ लो, आ जाएगा, क्वेश्चन मैच हो जाएगा पूरा पूरा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको क्या करना, एरिया आपको फाइंड करवाएगा, ये बात याद रखना, एरिया। और इस बार जो 3D में अगर हम सरफेस एरिया वैल्यूम में बात करते हैं तो उसमें इस बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने का चांस है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ब्रॉन्ज वाला वो तो आया था, तो वो तो अब आने का चांस नहीं है, लेकिन आ भी सकता मे भी। लेकिन याद रखना आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है, जिससे कि आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।